अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हमने ईयर आई देखी थी एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द ईयर एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है। लाइक यस्टरडे हम इस वाले पार्ट को भी जो है ईयर को भी जो है लाइक हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आज तक आपको पता होगा कि जो हमारे कान होते हैं आवर ईयर्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, बट देयर इज़ वन मोर फंक्शन ऑफ दिस जो कि आज तक आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता था, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। सो आज के बाद अगर आपको कोई भी बोलेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर्स, आप बोलोगे हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। वो कैसे होता है, अलग अलग फंक्शंस, वो हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे, बट फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है। एनाटॉमिकली अगर हम देखें जो ईयर है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस, मतलब स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो हमारा ईयर जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, वन आउटर ईयर, सेकंड मिडल ईयर एंड इनर ईयर थर्ड। ठीक है। तो नाम से पता चलता है आउटर ईयर वो पार्ट होगा ईयर का जो बाहर की तरफ होगा, इनर ईयर जो अंदर की तरफ होगा और मिडल जो आउटर और इनर के बीच में होगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे याद रखना चाहो तो जो आउटर ईयर है इसमें एक तो पिन्ना आता है, ईयर पिन्ना आता है जो हम अभी डायग्राम पे देखेंगे, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस आता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। सेकेंडली जो मिडल ईयर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स मतलब हो गए बोन्स ऑफ द ईयर, और वो कौन सी होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, वो हम आगे देखेंगे आराम से, बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखो तो आगे आसानी होगी। सिमिलरली जो इनर ईयर होता है उसका दूसरा नाम है, उसको हम दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लैब्रिंथ, एंड द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ दिस इनर ईयर इज कॉल्ड कॉक्लिया, वो भी हम आगे देखेंगे। अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते हो, यहाँ पे सिर्फ आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर रखना चाहते हो, रख सकते हो। ठीक है। नाउ लेट्स कम हियर ऑन दिस डायग्राम विच इज गिवन ऑन द एनसीईआरटी। सबसे पहले जो हमने अभी देखा जो एक्स्ट्रा इन आउटर ईयर होता है, आउटर ईयर में क्या होता है, एक तो पिन्ना होता है, दिस इज द पिन्ना जो कि बाहर की तरफ हमारे कान के बाहर होता है। ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस क्या देखोगे आप, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द पिन्ना एंड द मिडल ईयर, एंड दिस स्ट्रक्चर, ये है मिडल ईयर है ना, एंड दिस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल फ्रॉम द मिडल ईयर इज दिस मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। ठीक है। अब इस ईयर ड्रम के बारे में एक और फीचर मैं आपको यहीं पे बताना चाहता हूँ। देखो दिस इज आउटर ईयर और ये इनर ईयर है। अब आपको पता है आउटर ईयर और इनर ईयर, मिडल ईयर सॉरी, मिडल ईयर में क्या है, देयर इज दिस मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब आपको याद क्या रखना है, ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये ब्लू में जो है ये मैं कनेक्टिव टिश्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब अगर हम बाहर की तरफ देखें दैट इज टूवर्ड्स दिस आउटर ईयर, ये स्किन से कवर होता है, इट इज कवर्ड बाय स्किन जो मैं यहाँ पे रेड से बना रहा हूँ। ठीक है। अब अगर इनर टुवर्ड्स मिडल ईयर देखें, मतलब अंदर की तरफ देखें, द कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ दिस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दैट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है जो आउटर ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करता है, ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, और कनेक्टिव टिश्यू का जो ये बना होता है आउटवर्ड्स इट इज कवर्ड विथ स्किन एंड इनवर्ड्स इट इज कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द मिडल ईयर, आप मिडल ईयर में देख सकते हो देयर आर दिस 3 बोन्स, देखो कनेक्टेड इन ए चेन लाइक फैशन। ये पहली बोन मैलियस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेपिस। ठीक है। अब एक और चीज़ देख सकते हो कि आप यहीं पे कि ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विथ दिस मैलियस, मैलियस इज अटैच्ड विथ इनकस, इनकस इज अटैच्ड विथ स्टेपिस, और ये स्टेपिस जो फर्दर है ये इनर ईयर से अटैच होती हैं। कहाँ पे, ओवल विंडो पे। ओवल विंडो कहाँ पे होती है वो हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ के लिए आप याद रखो कि मिडल ईयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। आफ्टर मिडल ईयर दिस इज द इनर ईयर, ये वाला पार्ट इनर ईयर है जो कि ऐसे बोनी चैनल्स का बना हुआ है ना, चैनल्स, बोनी चैनल्स होती हैं, दिस इज द इनर ईयर, और इसको हम दूसरा नाम क्या दिया था हमने, लैब्रिंथ। ठीक है। नाउ फ्यू मोर पॉइंट्स हियर, वो क्या है, देखो जो हमने देखा ये इनर ईयर है। अब इस इनर ईयर का ये कॉइल्ड पोर्शन है, दिस कॉइल्ड पोर्शन इज कॉल्ड कॉक्लिया, दिस इज कॉल्ड कॉक्लिया, और कॉक्लिया से क्या जाती है, कॉक्लियर नर्व। ये आपको डायग्राम में है, लेबलिंग याद रखनी है। ठीक है। फर्दर एक और चीज़ ये है कि जो हमने स्टेपिस बोला था, स्टेपिस जो है, स्टेपिस इनर ईयर को के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है ना।
ये इनर ईयर की ओवल विंडो पे अटैच्ड होती हैं, और ओवल विंडो कहाँ पे होता है, इस कॉइलेड पोर्शन कॉक्लिया पे, है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्दर मोर आप ये रेड कलर में देख सकते हो, देयर इज ए ट्यूब विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम मिडल ईयर अप टू दिस, यहाँ पे फेरिंग्स होता है। दिस ट्यूब विच कनेक्ट्स मिडल ईयर विथ फेरिंग्स इज कॉल्ड यूस्टेशन ट्यूब, और इस यूस्टेशन का ट्यूब का काम क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ और इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये वाली लेबलिंग तो आप कर देते हो आराम से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंसान स्किप क्या कर देता है, इंसान स्किप इस टेम्पोरल बोन को कर देता है। ये तो इंसान को स्किप हो जाता है कि जो ये बोन थी इसमें वो कौन सी थी, और अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आया तो इतना सारा पढ़ना ज़ाया है, क्योंकि क्वेश्चन टेम्पोरल बोन से पूछा था, ठीक है। सो आपको लेबलिंग अच्छे से करनी है, ऊपर से जो बोन आ रही है दैट इज टेम्पोरल बोन। नाउ कमिंग ऑन टू द थ्योरी, जो कि आपको हलवा लगेगा। फर्स्ट इज द आउटर ईयर। आउटर ईयर की थ्योरी हमने देखा डायग्राम में, आउटर ईयर में एक तो पिन्ना प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये पिन्ना जो है इसका फंक्शन क्या होता है, दिस पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशंस इन द ईयर विच प्रोड्यूस साउंड एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस लीड्स इनवर्ड्स एंड एक्सटेंड्स अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दैट इज ईयर ड्रम, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। Now there are very fine hairs and wax secreting glands in the skin of pinna and meatus। तो याद क्या रखना है आपको, फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर ईयर में, ठीक है, क्योंकि आउटर ईयर ही होता है ना पिन्ना एंड मेटस। अब ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको भी समझाया था, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वो मैंने अभी आपको दिखाया, एंड कवर्ड विद स्किन आउटसाइड दैट इज टुवर्ड्स आउटर ईयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड दैट इज टुवर्ड्स मिडल ईयर, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द मिडल ईयर, मैंने अभी आपको बोला मिडल ईयर कंटेन्स 3 ऑसिकल्स, ईयर बोन्स, ऑसिकल्स मतलब बोन्स, कॉल्ड मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, इसकी निमोनिक है मिस, MIS, एंड दे आर अटैच्ड टू वन अनदर इन ए चेन लाइक फैशन, दैट इज पहले मेलियस, मेलियस के बाद इनकस, इनकस के बाद स्टेपिस। तो निमोनिक जो है एक तो ये आपको नाम याद रखने में भी मदद करेगा, और दूसरा सीक्वेंस याद रखने में भी मदद करेगा। इस स्टेपिस के बारे में एक और फीचर है दैट इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ ये जो मेलियस होती है ये मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, इट इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और जो स्टेपिस होती हैं इट इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया, मतलब इनर ईयर, मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था ना। ओवल विंडो मानो खिड़की, जहाँ से इनर ईयर से अंदर मतलब मिडल ईयर से इनर ईयर तक जा सकते हैं, इट्स विंडो इज खिड़की, ठीक है। नाउ द ईयर ऑसिकल्स, इनका फंक्शन क्या होता है, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। वो हम अभी आगे देखेंगे कि जब वाइब्रेशंस आती है, जब साउंड आती है यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करती हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशंस जो हैं इन बोन्स को वाइब्रेशन में सेट कर देता है, और इन बोन्स की जो वाइब्रेशन होगी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब ये पॉइंट भी हमने अभी देखा था डायग्राम में, दैट एन यूस्टेशन ट्यूब कनेक्ट्स मिडल ईयर कैविटी विथ फेरिंग्स, एंड इसका काम क्या होता है, इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम, ठीक है, ईयर ड्रम के दोनों साइड से प्रेशर को मेंटेन करना। अब इनर ईयर है, इनर ईयर मैंने आपको पहले ही बोला था इसका दूसरा नाम क्या है, लैब्रिंथ, और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इनर ईयर का है दैट इट इज फ्लूइड फील्ड। अब इस पे जाने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे एक आउटलाइन देना चाहता हूँ इनर ईयर की। देखो, जब भी आपको इनर ईयर आए आपको दिमाग में ये चैनल आनी चाहिए। इनर ईयर चैनल्स से बना होता है, और ये चैनल्स कैसी होती हैं, ये बोनी होती हैं, दिस इज अ बोनी चैनल, ठीक है। अब इस बोनी चैनल के अंदर मेम्ब्रेनस चैनल्स होती हैं। सो जब भी आपके दिमाग में इनर ईयर आएगा तो आपको क्या समझ आना चाहिए कि बोनी चैनल्स हैं, और बोनी चैनल्स के अंदर मेम्ब्रेनस चैनल्स हैं, ठीक है। नाउ ये जो मेम्ब्रेनस चैनल्स होती हैं इनके अंदर फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोलिम, ठीक है। फर्दर जो अब ये बोनी चैनल्स हैं, बोनी चैनल्स के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, और उसी फ्लूइड में ये मेम्ब्रेनस चैनल्स सस्पेंडेड होती हैं, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिलियम। तो ये पहले आप दिमाग में ये थोड़ी इमेज बना के रखो कि इनर ईयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है जनरल, उसके बाद आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। अदरवाइज पहली रीडिंग में बहुत मुश्किल होता है ईयर को मेमोराइज करना, ठीक है।
नाउ कमिंग ऑन टू द थ्योरी, जो इनर ईयर होता है इट इज फ्लूइड फील्ड कॉल्ड लैब्रिंथ एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक बोनी लैब्रिंथ और दूसरा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, अब देखो बोनी लैब्रिंथ क्या है। बोनी लैब्रिंथ होता है सीरीज ऑफ चैनल्स, मतलब जो मैंने अभी ब्लू से बनाई ये चैनल। ठीक है, अब जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है दैट रेफर्स टू द membranes which are present inside the bony labyrinth, that is they are present inside bony labyrinth and surrounded by a fluid called perilymph, जो मैंने अभी आपको इसमें दिखाया inside the bony labyrinth। आगे ना आपको समझ। also ये जो membranous labyrinth होता है it is filled with another fluid called endolymph, तो fluid inside the membranous labyrinth is endolymph, है ना, and the fluid in which this membranous labyrinth is suspended inside the bony labyrinth, that is perilymph। ठीक है, अब मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था दैट कॉइल्ड पोर्शन ऑफ दिस इनर ईयर दैट इज लैब्रिंथ इज कॉल्ड कॉक्लिया, दैट इज कॉल्ड कॉक्लिया। अब कॉक्लिया पे की थ्योरी से पहले मैं कॉक्लिया की डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ। हियर इज द सेक्शन ऑफ द कॉक्लिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉक्लिया। अब आपको पता है कॉक्लिया क्या है, कॉइल्ड पोर्शन ऑफ इनर ईयर। अब इनर ईयर जब आपको आ गया तो इनर ईयर में आपको क्या पता है कि इनर ईयर में क्या होगा, देयर विल बी अ, फॉर एग्जाम्पल ये अगर क्रॉस सेक्शन है, देयर विल बी अ बोनी लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ के बीच में मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होगा। ठीक है, यहाँ से ये पेरिलिम्फ होगा और अंदर से एंडोलिम्फ होगा। ये आपको सेक्शन पता है कि कैसा होना चाहिए इनर ईयर का। अब अगर कॉइल्ड पोर्शन है इनर ईयर का ये कॉक्लिया, तो ये तो पार्ट है ना इनर ईयर का ही, तो इसमें भी यही फीचर होने चाहिए, एग्जैक्टली यही फीचर्स हैं। इस डायग्राम पे अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ से ये पार्ट है ये वाला सारा, दिस इज द बोनी लैब्रिंथ, दिस इज द बोनी लैब्रिंथ, और ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, दिस इज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो ये जो मैंने ब्लू से पहले बनाया दिस इज द बोनी लैब्रिंथ, और जो मैं अब रेड से बनाऊंगा दिस इज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, अब ये जो ये मेम्ब्रेन्स होते हैं फॉर्मिंग दिस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ये इस कॉक्लिया के क्रॉस सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसा कि आप देख सकते हो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 चैम्बर्स, 1 2 3। अब इन चैम्बर्स का नाम क्या है, इनको मेमोराइज करने के लिए मैंने अपने कैसे इनको मेमोराइज किया था, जैसे हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ा है TMV, मैंने उनको वैसे ही याद रखा था। नीचे से अगर हम ऊपर जाए सो यू हैव टू रिमेंबर TMV, मतलब स्केला टिम्पेनी, स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिब्यूली। ठीक है, स्केला टिम्पेनी, स्केला मीडिया एंड स्केला वेस्टिब्यूली, तो ये हो गए इनके नाम। ठीक है, फर्दर ये जो मेम्ब्रेन्स होंगे फॉर्मिंग दिस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, they will be actually dividing this cochlea into 3 compartments. Now this membrane which is separating scala vestibuli from scala media, this is called Reissner's membrane, this is called Reissner's membrane. And the membrane separating scala media from scala tympani, this is called basilar membrane, this is called basilar membrane. तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि कॉक्लिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर ये वाला पार्ट मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, वो एंडोलिम्फ होगा। तो द फ्लूइड प्रेजेंट इन स्केला मीडिया विल बी एंडोलिम्फ एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन स्केला वेस्टिब्यूली एज वेल एज स्केला टिम्पेनी, इट विल बी व्हाट, इट विल बी पेरिलिम्फ, जो मैंने आपको पहले ही बोला था जनरल होता है सब में। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो अगर आप इस बेसलर मेम्ब्रेन को देखोगे, इफ़ यू विल लुक एट दिस बेसलर मेम्ब्रेन, आप देखोगे यहाँ पे एक बल्जिंग जैसा स्ट्रक्चर है। अब इसी बल्जिंग स्ट्रक्चर को मैं अगर बाहर निकालूं तो देखो ये कैसा होता है। दिस इज द बेसलर मेम्ब्रेन जो मैंने अभी बनाया। इस बेसलर मेम्ब्रेन पे हेयर सेल्स होती है जो मैं अभी बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 4 हेयर सेल्स बनाई। ठीक है, अब इन हेयर सेल्स के ऊपर हर एक हेयर सेल में स्मॉल स्मॉल इलांगेशंस होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टीरोसीलिया। और इन स्टीरोसीलिया के ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक और मेम्ब्रेन होता है जो हमने अभी रेजनर मेम्ब्रेन पढ़ा, बेसलर मेम्ब्रेन पढ़ा। इसके बावजूद एक और मेम्ब्रेन होता है इन हेयर सेल्स के ऊपर एंड दैट इज कॉल्ड टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन बेसलर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ हेयर सेल्स विच आर ओवरलाइनड बाय दिस टेक्टोरल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टे। यू कैन सी ऑन दिस डायग्राम, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टे। अब इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टे का फंक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसडक्शन ऑफ द साउंड इनटू
नर्व इम्पल्स। वो कैसे होता है वो हम आगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स कैसा होता है, ऐसे बेसलर मेम्ब्रेन होती है, उस पर ऐसे हेयर सेल्स, ठीक है, हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरोसीलिया, स्टीरोसीलिया के ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। नाउ कमिंग ऑन टू द थ्योरी पार्ट, जो मैंने अभी बोला था, द कॉइलेड पोर्शन ऑफ द इनर ईयर इज कॉल्ड कॉक्लिया। अब इस कॉक्लिया में मेम्ब्रेन्स कौन कौन से होते हैं? द मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉक्लिया, द रेजनर मेम्ब्रेन, द बेसलर मेम्ब्रेन, दे डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ इसमें और इसमें, फील्ड बोनी कैविटी इनटू अपर स्केला वेस्टिब्यूली एंड लोअर स्केला टिम्पैनी। तो ये आप देख सकते हो, स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिब्यूली। द स्पेस विद इन कॉक्लिया इज कॉल्ड स्केला मीडिया। ये मैंने आपको अभी जो बोला था, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, एंड इट इज़ फिल्ड विथ एंडोलिफ। तो जब आप एक बार डायग्राम देखते हो आराम से, फिर ये थ्योरी बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। आफ्टर दिस यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग जो है एनसीईआरटी पे नहीं दी हुई है, लेकिन ये पॉइंट दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन पूछते हैं, और इसको मेमोराइज करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाई है। देखो, जो एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया जो स्केला वेस्टिब्यूले हैं, इट एंड्स एट द ओवल विंडो वाइल एज स्केला मीडिया एंड्स एट द राउंड विंडो। मतलब ये स्केला वेस्टिब्यूली जो है ये ओवल विंडो पे ख़त्म होता है, और जो ये स्केला टिम्पैनी है ये राउंड विंडो पे जो है ख़त्म होता है। अब इसको याद कैसे रखो? यू रिमेंबर वोटर, VOTR। V मतलब वेस्टिब्यूल, O मतलब ओवल विंडो, T मतलब टिम्पैनी, एंड R मतलब राउंड विंडो। तो इससे आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा, और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। आफ्टर दिस, on the basilar membrane a structure containing hair cells is located and this structure is called organ of Corti। ये मैंने आपको अभी दिखाया। और ये जो हेयर सेल्स होते हैं, आपको पता है हेयर सेल्स क्या होते हैं? दे आर ऑडिटरी रिसेप्टर्स, दैट इज दे आर दोज सेल्स विच कैन सेंस ऑडिटरी स्टिमुलेशन, साउंड को जो डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर इसी डायग्राम में मुझे आपको दिखाना था कि जो बेस होगी, जो बेसल पार्ट होगा इन हेयर सेल्स का, वो होते हैं एडजेसेंट टू दिस फाइबर। ये जो फाइबर होता है ये क्या है? इट इज़ एफरेंट फाइबर, दिस इज एफरेंट फाइबर। यही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, दैट द बेसल एंड ऑफ दीज हेयर सेल्स दे आर इन क्लोज कंटैक्ट विद द एफरेंट फाइबर्स। और एफरेंट फाइबर्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, एफरेंट फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच कैरी इम्पल्सेस टूवर्ड्स द CNS, दे कैरी सेंसरी इम्पल्सेस टूवर्ड्स द CNS। तो ये हेयर सेल्स जो हैं, हेयर सेल जब स्टूमुलेट होंगे, दे विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल, और वो एक्शन पोटेंशियल किन में जाएगा? दीज एफरेंट नर्व फाइबर्स में, और ये एफरेंट नर्व फाइबर्स उनको CNS तक ले जाएगा, तो परसेप्शन होगी, है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि हेयर सेल्स आर इन क्लोज कंटैक्ट विथ एफरेंट नर्व फाइबर्स। नाउ a large number of processes called stereocilia are projecting from the apical part of each hair cell। ये मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। And above the rows of hair cells is a thin elastic membrane, TEM, thin elastic membrane called tectoral membrane, ठीक है। TEM is equal to TM, मतलब thin elastic membrane, tectoral membrane। ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ठीक है। अब इनका फंक्शन, इन पार्ट्स का, वो हम अभी देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। बट बिफोर दैट मैंने आपको बोला था दैट ईयर का एक और फंक्शन होता है, दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। तो वो बॉडी बैलेंस कैसे मेंटेन होता है वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्टली कमिंग ऑन टू दिस डायग्राम, जो मैंने पहले बोला था आपको, आप अगर अपनी NCERT पे जो डायग्राम है उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो ऐसे ही उसको एडिट करके लिखना। देखो, जो ये इनर ईयर है, इनर ईयर है, और ये जो कॉक्लिया है, इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जो इसी इनर ईयर में आता है, उसका नाम क्या है? दैट इज़ कॉल्ड वेस्टिबुलर एपेरेटस, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर एपेरेटस। सो वेस्टिबुलर एपेरेटस क्या है? वेस्टिबुलर एपेरेटस इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर, इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर विच इज प्रेजेंट अबोव, इट इज प्रेजेंट अबोव द कॉक्लिया, अबोव द कॉक्लिया। अब इस वेस्टिबुलर एपेरेटस में क्या क्या आता है? दिस वेस्टिबुलर एपेरेटस इज मेड अप ऑफ 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स एंड ओटोलिथ। मतलब ये जो ऊपर वाला मैंने अभी वेस्टिबुलर एपेरेटस बनाया, इसमें 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स होती हैं और ओटोलिथ होता है। You just have to remember the names of them and the receptor and the projecting reach the sensory receptors of these parts। बाकी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो इस वेस्टिबुलर एपेरेट्स में सेमीसर्कुलर कैनाल्स, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स होती हैं, उनकी ओरिएंटेशन कैसी होती हैं? दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, सो दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। हियर वी गो, 90 डिग्री मैंने दिखाया है, ठीक है।
फर्दर मोर अगर आप देखो एट द बेस ऑफ ईच सेमी सर्कुलर कैनाल, ये अगर एक सेमी सर्कुलर कैनाल है, एट द बेस ऑफ ईच देयर इज अ स्वेलिंग, यहाँ पे भी एक स्वेलिंग है, यहाँ पे भी एक स्वेलिंग है और यहाँ पे भी एक स्वेलिंग है। तो इस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एम्पुला। सो आपने अभी तक क्या देखा? 3 semicircular canals in the vestibular apparatus and they are oriented at 90 degrees to each other. Further, at the base of the each semicircular canal there is a dilatation called ampulla. ठीक है, swelling called ampulla. अब क्या है, ये जो ओटोलिथ है सेकंड पार्ट, इट इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ साइक्यूल एंड अर्टिकल। और इसमें आप याद क्या रखोगे? ओटोलिथ इज मेड अप ऑफ साइक्यूल एंड अर्टिकल एंड इसमें प्रोजेक्टिंग रीज होता है, साइक्यूल में भी अर्टिकल में भी, एंड दैट प्रोजेक्टिंग रीज इज कॉल्ड मैक्यूला। सिंपली आप याद रख सकते हो SUM, सम। S स्टैंड्स फॉर साइक्यूल, U स्टैंड्स फॉर अर्टिकल एंड M स्टैंड्स फॉर मैक्यूला। ठीक है, तो आपको जो दूसरा पार्ट है इस वेस्टिबुलर अपैरेटस का, अपार्ट फ्रॉम द सेमिसर्कुलर कैनाल्स, ये ओटोलिथ ऑर्गन ये मोस्टली समझ ही नहीं आता। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ओटोलिथ ऑर्गन पार्ट किसका है? वेस्टिबुलर अपैरेटस का। ये फर्दर किसका बना होता है? साइक्यूलर अर्टिकल का। साइक्यूलर अर्टिकल में एक प्रोजेक्टिंग रीज होता है जिसको मैक्यूला बोलते हैं। ख़त्म, इतना ही याद रखना है। अब आते हैं इन पे 3 सेमिसर्कुलर कैनाल्स पे। आपको पता है ये जो सेमिसर्कुलर कैनाल्स हैं ये पार्ट किसका है? ये वेस्टिबुलर अपैरेटस, इट इज़ पार्ट ऑफ द इनर ईयर, मतलब लैब्रिथ होगा, बोनी चैनल्स होंगी। तो ये सेमिसर्कुलर कैनाल्स आर आल्सो बोनी चैनल्स और इनकी बेस स्वोलन होती हैं एंड दैट इज कॉल्ड एम्पुला। अब ये बोनी कैनाल्स अगर हैं, इनके अंदर क्या होंगी? देयर विल बी मेम्ब्रेनस चैनल्स, जैसे हमने पहले बोला था, एंड दे आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिप, लेकिन अंदर इनके क्या होगा? एंडोलिप। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, बस इस स्ट्रक्चर और ये नाम आप याद रखना अच्छे से। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, जो एम्पुला होता है सेमिसर्कुलर कैनाल्स का, इसमें भी एक प्रोजेक्टिंग रीज होता है जिसपे हेयर सेल्स होते हैं एंड दिस प्रोजेक्टिंग रीज इज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलैरिस। तो आपने अभी क्या देखा? आपने एट द एंड देखा कि इस एम्पुला से हमें क्या निकला? हमें क्रिस्टा एम्पुलैरिस निकला, क्रिस्टा एम्पुलैरिस निकला, और जो ये साइक्यूलर अर्टिकल है, ये ओटोलिथ ऑर्गन है, यहाँ से क्या निकला? यहाँ से मैक्यूला निकला। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टा एम्पुलैरिस है और मैक्यूला है, द क्रिस्टा ऑफ सेमिसर्कुलर कैनाल्स एंड मैक्यूला ऑफ दिस ओटोलिथ ऑर्गन, दे आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ वेस्टिबुलर अपैरेट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। सो ये क्रिस्टा एम्पुलैरिस एंड मैक्यूला रिसेप्टर्स होते हैं इन दिस वेस्टिबुलर अपैरेट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। जैसे हमने मैकेनिज्म ऑफ विजन में देखा था, फ्लो चार्ट में आपको समझाया था, वैसे ही इसमें भी आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? एक्सटर्नल ईयर जो है, जो पिन्ना है, जो ऑडिटरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, दे रिसीव साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड्स ईयर ड्रम। ये आपको अभी विजुअलाइज हो रहा होगा क्योंकि डायग्राम मैंने अच्छे से समझाई थी। आफ्टर दैट इसकी वजह से क्या होगा? ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ये जो ईयर ड्रम है इसमें वाइब्रेशंस होती हैं। अब ईयर ड्रम किसके साथ कनेक्टेड है? मैलियस के साथ। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएंगी? मैलियस। तो अब मैलियस वाइब्रेट करने लगेगी। मैलियस के बाद मैलियस से कनेक्टेड क्या है? इनकस। तो इनकस भी वाइब्रेट करेगी और ये वाइब्रेशन देखते देखते स्टेपीज तक पहुँच जाएगी। तो तीनों ईयर ऑसिकल्स क्या करेंगे? दे विल वाइब्रेट। ठीक है, अब आपको पता है ये जो स्टेपीज हैं, स्टेपीज किसके साथ कनेक्टेड है? ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर के साथ, है ना। तो ईयर ऑसिकल्स ट्रांसमिट दीज वाइब्रेशंस टू द फ्लूइड फील्ड इनर ईयर। आपको पता है इनर ईयर क्या है? फ्लूइड फील्ड वाया ओवल विंडो। ठीक है, अब अगर फ्लूइड फील्ड इनर ईयर में वेव्स हैं, अब देखो एक बार मैं आपको इस डायग्राम पे फिर से लेना चाहता हूँ। देखो ये कॉक्लिया है, ये इनर ईयर है, तो इसमें फ्लूइड है और इस फ्लूइड में वाइब्रेशंस हैं। अब ये जब वाइब्रेशंस होंगी तो ये जो बेसलर मेम्ब्रेन है ये रिपल करेगा अपवर्ड डाउनवर्ड इन वाइब्रेशंस की वजह से, है ना। अब जब ये बेसलर मेम्ब्रेन अपवर्ड रिपल करेगा, जो ये हेयर सेल्स होंगी दे विल बेंड अगेंस्ट दिस टेक्टोरल मेम्ब्रेन, होगा ना। तो देयर विल बी बेंडिंग ऑफ these स्टीरोसीलिया, these hair cells against this pectoral membrane, है ना। And in response to this bending there will be opening of channels in these ion channels in these hair cells and opening of ion channels पहले आपको पता है there will be generation of nerve impulse। तो आपको क्या याद रखना है? नर्व ये वाइब्रेशंस आ गई हवा से, उसके बाद ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, उसके बाद दिस वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द मिडल ईयर
मिडल लेयर के बाद टू द फ्लूइड फील्ड इनर ईयर थ्रू ओवल विंडो, जिसकी वजह से वेव जनरेट होगी इन लिम्फ्स में, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ में, और रिपल्स ऑफ द बेसलर मेम्ब्रेन की वजह से जो हेयर सेल्स होंगी वो प्रेस होंगी अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन, और जिसकी वजह से आयन चैनल्स ओपन होंगी और नर्व इम्पल्स विल बी जनरेटेड इन दिस हेयर सेल्स। अब आपको पता है हेयर सेल्स आर इन क्लोज एसोसिएशन विद एफरेंट फाइबर्स, तो एसोसिएटेड एफरेंट फाइबर्स दे कैरी दिस नर्व इम्पल्सेस टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। जैसे हमने विजुअल कॉर्टेक्स देखा था वैसे ही ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, और ये टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। वो विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे मैंने आपको बोला था, ऑक्सीपिटल लोब में, एंड वाया ऑडिटरी नर्वस। ऑडिटरी नर्वस द नर्वस रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिशन, ठीक है। और नर्व इम्पल्स जब जो जनरेट हुई थी दे आर एनालाइज्ड एंड साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। सो दिस इज सिंपल मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो। बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, समरी में कभी ना ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो टेक्स्ट में नहीं दिए होते, तो वो आपको याद रखने पड़ते हैं और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैंने समरी देखी तो 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो हमने कवर नहीं किए थे एक्चुअली, जो टेक्स्ट में नहीं दिए हुए थे, समरी में दिए हुए थे, ठीक है, एक्स्ट्रा। वो ये थे कि जब हमने सीएनएस पढ़ा था, जब हमने मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पढ़ा था, टेक्स्ट में मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, सेरिबेलम और मिड ब्रेन की फंक्शन नहीं दी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे वो फंक्शंस दी हुई हैं। जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ फंक्शन इन वाट, VAT, मतलब विजुअल, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल इनपुट्स, मिड ब्रेन वाट, ठीक है। सिमिलरली जो सेरिबेलम होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। कैसे, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेमिसर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। सो सेरिबेलम का जो फंक्शन होता है, इट वर्क्स इन एसोसिएशन विद द सेमिसर्कुलर कैनाल्स, in association with the vestibular apparatus, therefore its function is in body balance and equilibrium. So this completes our video. I hope आपको समझ आ गया होगा। इसको एक और बार मतलब अच्छे से देखना एक बार, उसके बाद नोट से गो थ्रू करना और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना। जहाँ जहाँ पे आपको एनसीईआरटी पे लगे आपको कुछ एडिशनल लिखना है या डायग्राम बनानी है वो बना देना, एंड बस इतना पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना इनमें, तो यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लाइक ऑलवेज इस वीडियो का भी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फर्दर जिन बच्चों को मॉक टेस्ट, जिनका मैंने बोला था मॉक टेस्ट दो हर रोज़, वो बोल रहे थे कि हम कहाँ से पेपर लाए हर रोज़ के लिए, तो मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे जो है PDFs प्रोवाइड करा दिए हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो ज्वाइन दैट चैनल एंड यू विल गेट एक्सेस टू दोज PDFs एंड यू कैन डाउनलोड देम आल्सो। So Allah Hafiz, keep supporting, keep sharing this video with your friends, and keep studying hard. Allah Hafiz. So Assalamu alaikum.